हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में 10 मिनट या 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको पैरेललोग्राम पूरा समझाऊंगा, वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए समझाते हैं। पैरेललोग्राम समझाएं, उसका प्रॉपर्टी समझाएंगे, सब समझाएंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। तो आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम होता क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, कि उसके बाद तब प्रॉपर्टीज पर जाएंगे कि प्रॉपर्टीज होता क्या। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन है। पैरेललोग्राम को पहले ये समझिए कि पैरेललोग्राम का सिंबल क्या होता है। ये पैरेलल का सिंबल हो गया, इसमें GM लगा दीजिए, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, दो डंडा नीचे GM कर दीजिए, पैरेललोग्राम लिखा चल गया। उसके बाद अब इसका डिफिनेशन देखिए। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल पैरेलल एंड पैरेललोग्राम। क्या है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ साइड अगर पेयर अपोजिट अपोजिट पेयर अगर इक्वल रहेगा और पैरेलल रहेगा, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का मतलब कि अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल है, ये कभी मिलेगा ही नहीं, मीट ही नहीं करेगा, ये कभी मीट ही नहीं कर सकता। और इसका अपोजिट साइड ये सीधे जाएगा, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इधर भी जाएगा, इधर भी सीधे जाए, इसको भी एक्सटेंड कर इधर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन ये कभी मीट नहीं करेगा आपस में। अगर यहाँ पर भी अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ आगे चलने के बाद भी 5-6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। आप जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ट्रेन का पटरी अगर वो इस तरह कभी आप उसको ज्वाइन होते हुए नहीं देखिएगा, तो आपको वो पैरेललोग्राम का एग्जांपल है। सीढ़ी सीढ़ी जो ऊपर जाता है वो आपको पैरेलल रहता है, पैरेलल रहता है। तो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ये आपको लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट, बोथ पेयर क्या है? ये है, ये है। अगर ए बी है तो इसका सी डी हो जाएगा, बोथ पेयर ए बी है तो इसका सी डी हो जाएगा। अगर ए डी है तो इसका बी सी हो जाएगा। दोनों क्या रहेगा? इक्वल है और पैरेलल रहेगा। पैरेलल का मतलब कि वो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड का मतलब है अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी अगर 5 सेंटीमीटर तो डी सी भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ए डी 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 6 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, इक्वल भी रहेगा और पैरेलल भी। अगर ये 10 सेंटीमीटर ये भी 10, अगर ये 10 ये भी 10, अगर ये 20 ये भी 20 सेंटीमीटर। और दूसरा प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है, डायगोनल क्या है? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं और उससे जो लाइन खींचते हैं, क्या ये डायगोनल कहलाता है। ये डायगोनल कहता है। डायगोनल क्या है? क्या है? डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल जो है वो अनइक्वल होता है लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी है अपोजिट्स अपोजिट आर इक्वल। क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या है? इक्वल रहेगा हमेशा, हमेशा अपोजिट साइड इक्वल रहेगा। अब चौथा प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आपको समझना बेहद है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम के क्या डायगोनल इसका क्या होगा? अगर इसका हम नामकरण कर दे ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। अब इसको अगर हम मिलाएंगे, डी बी क्या हो गया? डी बी क्या? डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया। अब डी बी जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो इक्वल, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड किया वो भी ट्रायंगल हुआ, और वो दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर। अगर इसका साइड इक्वल होगा तो इसका भी साइड इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि हूबहू। अगर किसी सिक्के पर, अगर 5 रुपए या 10 रुपए वाला सिक्के पर उसी सेम टाइप का अगर रख देंगे तो वो पूरा शेप में ढका चल जाएगा, तो उसी को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट कि अगर इस ट्रायंगल पर सेम इसी साइज के और एक ट्रायंगल रख दें, इसके अंदर आ जाएगा, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। अब क्या है? दोनों ट्रायंगल क्या इक्वल आएगा, दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, सीपीसीटी से सारा चीज इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाकी जो बचेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अब क्या है? अब प्रॉपर्टी क्या है कि अब इसका टोटल सम कितना होता है। अगर किसी पैरेललोग्राम में ये भी एंगल है, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, इसका मान कितना होगा? अगर तीनों को सम करेंगे, चारों को, इसका मान जो होगा सम ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये आपको क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा इसका पैरेललोग्राम का सम। अगर ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, आपको 360 हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये क्या हो गया 360 डिग्री आपका ये हो गया। इसको आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत ही खास है। इसको सिर्फ आपको प्रॉपर्टी भी याद करना है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन भी याद करना है, जितना प्रॉपर्टी बोले उसको आपको माइंड में सेट करना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इस पर और लेके आऊंगा अच्छे अच्छे टॉपिक्स। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पैरेललोग्राम के ही। तो बाय बाय।